हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमान सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं और उनके हिसाब से ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं और उनके हिसाब से ही हम अपने आरआर के हिसाब से ट्रेड को प्लॉट करते हैं। तो ये है हमारे सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न नामबाज। अब हम स्ट्रक्चर वाइज एक बार देख लेते हैं। ये है हमारे पास इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वर्जिन सीपीआर और हमारा ओडी रिजेक्शन, ओडी बाय एंड सेल। ये है हमारे पास रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, फाइनली सीपीआर ब्रेकआउट। तो ये स्ट्रक्चर वाइज है। अब यही स्ट्रक्चर हम कॉपी करके आज के दिन चेक करेंगे। जैसे कि शुरुआत यहां से करते हैं निफ्टी में। निफ्टी में गैप अप हुआ और पहली रेड कैंडल हो जाए, याद रहे गैप अप के बाद जब पहली रेड कैंडल होगी तो हम उसको गैप अप रिजेक्शन कंसिडर करेंगे। तो गैप अप रिजेक्शन के हिसाब से ही हम यहाँ पे हमारी क्लोजिंग पर एंट्री बनती है। ठीक है, जो हाई बनेगा वो एसएल होगा। जो हाई रखते हैं उसका हम 2 गुना अपना टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। जो कैंडल अगर बड़ी होगी तो हम अपने टारगेट को छोटा रख सकते हैं। चलिए, ये गैप अप रिजेक्शन के हिसाब से निफ्टी में हुआ। अब है हमारे पास बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में है ना, एक मूव हाई लगने के बाद प्राइस रिट्रेस करता है और फिर जाके उसी हाई से दोबारा रिजेक्शन लेता है। जैसे ही रेड कैंडल फॉर्म होती है तो आपको एंट्री यहाँ मिल जाती है और ये आपको एसएल होता है। ये पूरी आकृति जो होती है ना, ये एम के हिसाब से होती है। ठीक है, आपको पहला टारगेट ये, फिर आपको ये टारगेट देखने को मिल सकती है। सिंपली हम अपना आरआर अपने हिसाब से सेट करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, वो है टीवी स्लैब। टीवी स्लैब में क्या है कि हमें पहली कैंडल रेड मिल गई। ठीक है, अब प्राइस इसके पास आई और रिजेक्शन यहाँ से मिलने लगा। ठीक है, अब रिजेक्शन होने के बाद में अब इसके ऊपर जब क्लोजिंग मिलेगी, जैसे ही क्लोजिंग मिलेगी तो आरसीबीओ अगर यहाँ से रिट्रेस करके जाना रहता तो आरसीआर कंसिडर कर सकते थे। तो आरसीआर के हिसाब से अगर आप यहाँ कंसिडर करो तो यहाँ आपका एसएल हो गया और ये ट्रेड आपकी आरसीबीओ में कन्वर्ट हो गई। तो आरसीबीओ के हिसाब से भी आपको यहाँ एक परफेक्ट, एक अच्छा सा ट्रेड देखने। अगर ये ट्रेड आप कंसिडर करते हो तो आपको एसएल देना होगा। यहाँ पे आपकी ट्रेड है, मिली है, ये छोटा सा एसएल मिला। ठीक है, फिर इसके रिवर्स जो है ना, इसके ऊपर क्लोज हुई तो ये पैटर्न कन्वर्ट हो गया, वो आरसीबीओ में हो गया। आरसीबीओ के हिसाब से भी यहाँ आपको एक अच्छा बाय साइड ट्रेड मिल सकता है। तो इसमें क्या है कि आपको छोटे से रिस्क के हिसाब से आपको ट्रेड मिल जाता है। इसके बाद अगला है, वो है डॉक्टर रेडी। डॉक्टर रेडी में क्या है, कल का लो ये था और हम पहली 5 मिनट की कैंडल ही क्लोज कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास ओडी फॉर सेल के हिसाब से आपको 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, यहाँ एंट्री मिल गई। जो हाई था वो एसएल हो गया। ठीक है, वहां से जो हमने रिस्क लिया है वो 1:2 के हिसाब से यहाँ भी आपको फास्टली टारगेट देखने को मिल गया। इसके बाद अगला है टाइटन। टाइटन में क्या है कि हम जो पहली ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज हुई तो ये हो गया ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। ब्रेकआउट पे ही आपकी एंट्री है, तो ये यहाँ पे एंट्री हो गई और जो हाई का आपका एसएल हो गया और 1:2 के हिसाब से यहाँ भी आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखी है। इसके बाद बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व की बात करें तो ये है और हम इसी से हमें रिजेक्शन मिल रहा है।
ठीक है, हमने जहाँ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखी उसी की आपको यहाँ भी कर सकते हो, ऐसी नहीं। उस कंडीशन में एसएल आपका यही रहेगा, ये एरिया है ना, यही एसएल रखा जाएगा। ये आपको यहाँ एंट्री मिल गई, ठीक है, इसके हिसाब से आपको फास्टली यहाँ मिले और फाइनली आपको ये टारगेट था, आपको दोनों टारगेट आपको देखने को मिले। इसके बाद हम बात करें तो वो है अगला कोटक बैंक। कोटक बैंक में आज इतनी गिरावट होने के बावजूद भी हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करी, ठीक है, यहाँ आपकी एंट्री हो गई और ये लो का एसएल, ये OD4Y के हिसाब से पैटर्न बना और यहाँ से आपको एक बढ़िया मूव देखने को मिला। इसके बाद अगला है वो है SBI। SBI में आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से आपको यहाँ मोमेंट मिला। फिर उसके बाद एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक को आप प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज कर रहे हैं तो OD4 सेल के हिसाब से यहाँ मूव देखने को, ठीक है। इसके बाद आपको आता है, ये देखिए ओपनिंग हम CPR के अंदर हैं, ठीक है, और अंदर ही रहे तो अंदर जब तक बाहर नहीं मिलेंगे तभी ये CPR ब्रेकआउट पे आपकी एंट्री रहेगी। ये प्लस ये इसका ये लो था तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं और उस हिसाब से 1:2 के हिसाब से भी यहाँ एक CPR ब्रेकआउट के हिसाब से भी आपको मूव देखने को मिला। इसके बाद अगला है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में भी आपको GCBO के हिसाब से भी मूव बढ़िया देखने को मिला। इसके बाद आता है वो है TCS। TCS की बात करें तो इसकी ओपनिंग हम CPR के अंदर, जैसे ही CPR के अंदर ओपनिंग है बाहर क्लोजिंग मिलेंगी तो क्लोजिंग की बड़ी कैंडल है, तो बड़ी कैंडल होगी तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में हम टारगेट को अपना छोटा रख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ लिया तो आप यहाँ टारगेट रख सकते हो, फिर ये टारगेट रख सकते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ प्लान किया जा सकता है, पर जब बड़ी कैंडल है तो उसके हिसाब से आप रख सकते हो। अब ये भी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से है, यहाँ पे भी आपको पैटर्न देखने को मिला, फिर एक बढ़िया मूव यहाँ भी देखने को मिला ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के साथ। इसके बाद चार्ट है ना हुडको का। हुडको के में भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से आपको एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। इसके बाद अतुल लिमिटेड है। अतुल लिमिटेड में भी आपको GCBO के हिसाब से ही देखने को मिला। फिर है हमारे पास अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड में क्या है कि हमारा ये हाई था, ठीक है, हम रिजेक्ट हुए, फिर इसी के हाई से यहाँ हम इसके हाई से यहाँ पे आए ना, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कैंडल इसने बढ़िया हाई से रिजेक्ट लिया, तो यही आपकी एंट्री है, हाई का SL है, ठीक है, और इसमें एक 1:2 मूव बढ़िया से देखने को मिला। पहला टारगेट ये रहा, फिर मोमेंटम में आपका ये, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो चार्ट देखते हैं, चार्ट तो बहुत है पर लास्ट हम देखते हैं वो टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से आपको ये एंट्री मिली, ठीक है, ये आपका SL रहा और एक यहाँ पे भी एक बढ़िया मूव देखने को मिला। तो ये CPR के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न के हिसाब से जो स्ट्रक्चर हमने पहले आइडेंटिफाई किए थे वही सेम चार्ट पर अप्लाई करके हमने यहाँ पर देखे। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।